नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित अभी तक रिजल्ट भी कंप्लीट जारी नहीं हुआ है। अलग अलग विषयों का उच्च प्राथमिक का जारी हो रहा है, परंतु इसी बीच माध्यमिक को लेकर के, प्राथमिक को लेकर के बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से इतना क्लियर तरीके से तो नहीं कहा गया था, परंतु ये कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा जो है उससे पहले रिजल्ट हर हाल में जारी होने को लेकर बात हो रही है। वो सारी चीजें तो अलग करें, अगर उसके अलावा देखें तो काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है और उसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रेनिंग या प्रशिक्षण का भी जो कार्यक्रम नोटिस है वो भी आपको जारी होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये बिहार सरकार क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ रिजल्ट अभी बाकी है और सारे बैक टू बैक आप देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तारीख आप देखेंगे, दो नोटिफिकेशन दोनों की बात करेंगे तो आज की 18 की देखने को आपको मिलेगी। 18/10/2023 इसमें क्या बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा संचालित विद्यालय अध्यापक परीक्षा में अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संबंधी सूचना यानी ट्रेनिंग जो है उसको लेकर के बात की गई है। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 आयोजित की गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित किया जा चुका है, जो कि आपको पता है अभी भी रिजल्ट जारी हो रहा है, सब्जेक्ट वाइज जारी हो रहा है ना, इसीलिए समय और लग रहा है। और तद अनुरूप सफल अभ्यर्थियों को आवंटित जिले में जो है वो काउंसलिंग का कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित समय सारणी के अनुरूप प्रारंभ हो चुका है, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा भी कि क्या हाल है। जो यहाँ पर इन्होंने काउंसलिंग सेंटर जो है वो डिसाइड किए हैं वहां का। काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों का ओरिएंटेशन उन्मुखीकरण दिनांक 18 से 19 अक्टूबर 2023, आज से लेकर कल तक बात हो रही है, और इससे लेकर के 1 नवंबर 2023 तक जो है आपका SCERT सहित राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थानों और यहाँ पर डाइट बाइट ऐसे करके सभी लिखा है, इसमें प्रारंभ जो है वो किया जा रहा है। तो इन्होंने इतनी लंबी तारीख इसीलिए दे दी क्योंकि उनको पता है कि समय लगेगा रिजल्ट को जारी होने में, परंतु जब रिजल्ट जारी हो जाए उसके बाद ही डेट रखनी चाहिए। अभी 18-19 यहाँ पर रख दिए जबकि रिजल्ट अभी आ ही रहा है। आगे ये लिखा है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों की सूची ससमय प्राचार्य जो है इनको उपलब्ध हो जाए, साथ ही संबंधित सफल अभ्यर्थियों को भी इसकी सूचना दे देंगे। ये भी निर्देश देंगे कि ये पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण होगा। ये चीज पर थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन में आपको और दिखाऊंगा। तद अनुरूप प्रशिक्षु तैयारी के साथ प्रशिक्षण संस्थान में एक दिन पूर्व योगदान करना सुनिश्चित जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान में एक दिन पहले योगदान होगा। योगदान का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, यानी प्रशिक्षण आपका जस्ट बाद में होगा। अब एक और नोटिफिकेशन देखेंगे यहाँ पर, तो बिहार से आपका राज्य शिक्षा SCERT जो है इसकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा, और ऊपर बात भी SCERT की गई थी। यहाँ पर देखेंगे तो वो जो बात हो रही थी ओरिएंटेशन और काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों को लेकर, तो SCERT ये सब संस्थान, तो SCERT की तरफ से सेवा में यहाँ पर होटल संचालक प्रबंधक अलग अलग, यहाँ पर कितने सारे आप होटल देख पाएंगे, सब पटना के हैं। यहाँ पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनके नव नियुक्त जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण जो स्थल है उसके रूप में जो है सेवा लेने के संदर्भ में, यानी कि यहाँ पर होटल की बुकिंग की जा रही है। अब ये यहाँ पर नहीं क्लियर किया गया है क्या ये केवल माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए, क्योंकि अभी तो इसमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक को लेकर बात की जा रही है। आगे इसमें लिखा क्या है, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नव नियुक्त शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण जो है वो दिनांक 19/10/2023 से यानी कल से प्रारंभ है। आपके प्रस्ताव के आलोक में SCERT बिहार पटना द्वारा दिनांक 19/10/2023 से दिनांक 2/11/2023 तक होटलों का जो है वो चयन प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया जा रहा है। यानी जो ये ट्रेनिंग पीरियड की बात हो रही है, ट्रेनिंग कराने को लेकर के, ये कहाँ होगी, ये इन्हीं होटलों में होंगी, और इन होटलों को इसीलिए गवर्नमेंट खुद जो है वो बुक कर रही है। आगे भी देखिए कि यहाँ पर SCERT बिहार पटना द्वारा निर्धारित शर्तों मानदंडों के अनुसार भोजन और आवासन की सुविधा के साथ साथ आवंटित जो भी प्रतिभागी हैं उनको 1 से 2 बैच के लिए 60-60 प्रतिभागी के बैठने की क्षमता वाला आवश्यक संख्या में प्रशिक्षण हॉल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा प्रतिभागियों के कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए भी आवश्यक फर्नीचर, कंप्यूटर लैब, ये सारी चीजें भी, योगा और शारीरिक प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त स्थल, ये सारी चीजें भी अपने स्तर से जो है इनको कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग होटल के नाम उनके सामने प्रतिभागियों की क्षमता या संख्या को लेकर बताया गया। जैसे यहाँ 120 है, इसी के बाद 120 है। तो आपको पता है ना कि अभ्यर्थी इतने ज्यादा केवल अकेले पटना में नहीं, क्योंकि वो तो ओवरऑल पूरे बिहार में जितने जिले हैं सभी से अभ्यर्थी अलग अलग पास हुए, तो इन्होंने केवल पटना का यहाँ पर बताया।
अब देखना ये है कि पूरे ये बिहार जिले से सभी को पटना में बुलाते हैं या फिर अलग-अलग जिले के अनुसार। यहाँ पर सभी के नाम, यहाँ पर प्रतिभागी या उनकी क्षमता या संख्या को बताया गया है। सबसे नीचे लिखा है कि उपरोक्त व्यवस्था के लिए एससीईआरटी बिहार पटना द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण हेतु निर्धारित जो रुपए है 700 रुपए सभी कर सहित और 750 रुपए जो भी आपका कंप्यूटर सहित प्रति व्यक्ति की दर से भुगतान किया जाएगा। तो ये कौन भुगतान करेगा? ये बिहार सरकार करेगी। यहाँ लिखा है ना एससीईआरटी बिहार पटना द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण हेतु जो निर्धारित रुपए हैं ये आपका प्रति व्यक्ति की दर से भुगतान जो है वो इसके द्वारा यानी एससीईआरटी बिहार पटना के द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं और यहाँ पर भी आप 18 अक्टूबर यानी आज ही का ये नोटिफिकेशन देख पाएंगे। एक और चीज मैंने आपको बात की थी स्टार्टिंग में कि ये कह रहे हैं कि भैया हमारा काउंसलिंग प्रोसीजर सारी चीजें हो रही हैं पर काउंसलिंग की यहाँ पर तस्वीर निकल करके आई है। इस तरीके से पूरे पूरे काउंटर आपको देखेंगे खाली जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्लियर सीधा सा है कि अभी रिजल्ट ही नहीं जब आप पूरा जारी कर पाए हैं तो कोई यहाँ पर क्या करने आएगा काउंसलिंग स्थल पर, क्योंकि काउंसलिंग को लेकर के पूरी जो लिस्ट थी सारी चीजें थी वो हम कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब देखना ये है कि कब तक पूरी तरीके से रिजल्ट माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जारी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ही पीआरटी का होता है जारी। और यहाँ पर जो बात हो रही है ये सारी चीजों को लेकर के ये सब आगे की चीजें हैं पर धीरे धीरे पूरी व्यवस्था जो है वो निकल करके आ रही है। तो यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।